हेलो गाइज, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल मोंटी जी ब्लॉग्स के एक न्यू ब्लॉग। तो गाइज पिछले कुछ टाइम से हम प्लान बना रहे थे कहीं घूमने का, तो ऑफिस के बिजी शेड्यूल की वजह से हमारा प्लान डन नहीं हो पा रहा था। तो कल शाम को हमने प्लान डन किया और अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और अभी हम निकल चुके हैं पुणे से मुंबई की तरफ, जो कि पुणे टू मुंबई 130 किलोमीटर का सफ़र तय करना है हमें। और इस सफ़र में हमारे साथ रहने वाले हैं मिस्टर सुनील और मिस्टर आशीष और आशीष की वाइफ और छोटू अपना भतीजा। तो गाइस आज मुंबई में हम कई चीज़ें आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे और तो हमारे पूरे व्लॉग को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और जो हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो की न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस अभी हम सफ़र कर रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे और मौसम बड़ा ही खुश मिजाज है। तो अभी मौसम की बात करूँ तो हमारे साथी एक अच्छा सा शायरी पेश करने वाले हैं, प्लीज़ कंटिन्यू। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि आज के टाइम में किसी के पास कोई भी टाइम नहीं है, सब व्यस्त है अपनी ज़िंदगी में। तो किसी बड़े शायर ने कहा था कि फुर्सत के पल हुआ करते थे जिनसे होकर अपनी खुशियाँ गुजरती थी। फुर्सत के पल हुआ करते थे जिनसे होकर अपनी खुशियाँ गुजरती थी। अब दिन है कि सीधा आके रात पे रुकता है, लेकिन मुझे याद है पहले एक शाम भी हुआ करती थी। आपकी और हमारी ज़िंदगी से वो शाम गायब है, लेकिन ज़िंदगी की इस भागदौड़ से हम दो पल चुरा के लाए हैं ताकि आपको और आपके साथियों को अच्छी जानकारी दे सकें। तो गाइस ऐसी टाइप की शायरी के साथ हम अपना व्लॉग को पूरा करेंगे और आप ज़रूर बताना कमेंट में हमारी शायरी आपको कैसी लगी। और तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में इस सफ़र को पूरा करने के बाद मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का सफ़र पूरा करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। तो मैं इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूं। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुख्य शहर में मुंबई में स्थित है और इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था। इसका निर्माण इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की भारत यात्रा करने के पश्चात किया गया था। उन्होंने यहीं से भारत में प्रवेश किया था। उन्हीं की याद में इसका निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1911 में रखी गई थी और ये तकरीबन 85 फीट ऊंचाई है इसकी। ताजमहल होटल वो बिल्कुल गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लाखों की संख्या में पर्यटक जुड़ते हैं डेली। और गेटवे ऑफ इंडिया एक प्रतीक स्मारक के रूप में जाना जाता है और अंग्रेज भारत में इस प्रवेश द्वार को ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और महिमा का प्रतीक मानते थे। स्मारक के पास के अक्षेत्र में दूसरी मूर्ति स्वामी विवेकानंद की है, जो एक भारतीय मूर्तिकार सीताराम एस आर्टे द्वारा बनाई गई है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और स्थानीय लोगों और फोटोग्राफरों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। हर दूसरे सेकंड में इस स्मारक को छूती समुद्री लहरों को देखना एक अद्भुत अनुभव देता है और शाम का नज़ारा यहाँ पे कमाल का होता है। यहाँ कबूतर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहते हैं
उनके साथ आप यादगार फ़ोटो खींच सकते हैं। और आप जाएंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इनके साथ अपना फ़ोटो लेते हैं। And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and गाइस, गेटवे ऑफ इंडिया विज़िट करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं जुहू बीच, जो कि मुंबई का बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच भी काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ हर दिन हज़ारों की संख्या में पर्यटक अपने कपल, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमने आते हैं। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के लिए जुहू बीच काफ़ी फेमस है। या आप अपने फ्रेंड्स और कपल के साथ जुहू बीच आ सकते हैं। यहाँ पे जेट स्काई, पैरासेलिंग, स्पीड बोट राइड, बनाना राइड जैसे वाटर स्पोर्ट्स का आप मज़ा ले सकते हैं। और यदि आप स्विमिंग के दीवाने हैं तो जुहू बीच आपके लिए परफेक्ट जगह है, जहाँ आप स्विमिंग को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों के साथ पानी में खूब मस्ती एंजॉय कर सकते हैं। फोटोग्राफी की बात करूं तो फोटोग्राफी भी जुहू बीच पर करने के लिए काफ़ी लोकप्रिय गतिविधियां यहां पे अवेलेबल हैं। अक्सर यहां आने वाले पर्यटक अपनी इन यादों को समेटने के लिए अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ फ़ोटो क्लिक करवाते रहते हैं। जुहू बीच वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा स्ट्रीट फूड के लिए भी काफ़ी फेमस बीच है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्ट्रीट फूड के लिए यहाँ ये काफ़ी प्रसिद्ध बीच है। यदि आप यहाँ पे आएंगे तो पानी पूरी, भेलपूरी और विभिन्न प्रकार के चाट, पाव भाजी या चना जोर गरम खाने का आनंद यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके अलावा पॉपकॉर्न, वड़ा पाव, मलाई गोला आदि ये भी आप खा सकते हैं। आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा जुहू बीच पर घोड़े और ऊँट की सवारी जैसी रोमांचक गतिविधियाँ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। यदि आप कपल के साथ जुहू बीच पे आ रहे हैं, अपने लवर के साथ हाथों में हाथ डालकर रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही सनसेट के अद्भुत नज़ारे को आप फील कर सकते हैं बड़ी बारीकी से। तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। जब भी आप जुहू बीच पे आएँ तो प्लीज़ अपने सामान की देखभाल ज़रूर करें। जहाँ तक हो पैसे अपने पास कम रखें, वही सही रहेगा आपके लिए। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो आप उन पर विशेष रूप से नज़र रखें, क्योंकि जुहू बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है।
जुहू बीच दिन में शांत वातावरण और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ रात में यंगस्टर के बीच नाइट लाइफ के लिए बहुत ही फेमस बीच है। जुहू बीच के आसपास कई बार, पब और क्लब भी हैं। ट्रू ट्राम ट्रंक हाल ही में खोला गया एक लोकप्रिय पब है जिसमें खाने के साथ कॉकटेल और डिस्को की फैसिलिटीज़ है। क्वेच आर अड्डा और टैप रेस्टो बार कई अन्य बार हैं जिसमें अपनी लाइट लाइफ को आप रंगीन बना सकते हैं। यदि आप खाने के लिए जुहू बीच के आसपास रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ रेस्टोरेंट के बारे में बता देता हूँ। इसके आसपास लिटिल इटली, मंगीफरा, डॉन जियोवानी, पैने जैसे कई फेमस रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे लजीज खाने का आप मज़ा ले सकते हैं। जुहू बीच के लिए मैं टाइमिंग के लिए आपको बता देता हूँ। जुहू बीच के लिए जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक का रहता है। इसके दौरान यहाँ का मौसम बड़ा ही शुष्क और निर्मल रहता है। भारी मानसून के दौरान जाने से जुहू बीच में जाने से बचें क्योंकि इस समय उच्च ज्वार जोखिम भरा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा समुद्र की लहरें, हाई टाइड की आशंका रहती है। और आप अगर गर्मियों के दौरान यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो दिन के समय से बचें क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री तक पहुँचता है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी समुंदर के पास होने की वजह से बहुत ज़्यादा रहती है। तो गाइज अभी गेटवे ऑफ इंडिया और जुहू बीच के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं सिद्धि विनायक मंदिर, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। भगवान गणेश को ये समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी गिनती देश के सबसे व्यस्त धार्मिक स्थलों में की जाती है। गणपति बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ हजारों की तादाद में देश विदेश से श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आगमन होता रहता है। सिद्धिविनायक मंदिर धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है और यह मंदिर हर साल भारी दान प्राप्त करता है, इसलिए इसकी गिनती भारत के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है। तो यहाँ दर्शन करने के लिए बॉलीवुड स्टार से लेकर नेता और बड़े बड़े उद्योगपतियों का आगमन होता रहता है। खासकर गणेश चतुर्थी के दौरान यहाँ भक्तों का भारी जमावड़ा लगता है। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी सीजन में। इस दौरान मंदिर में आपको भव्य आयोजन किए जाते हैं। चलिए हम आपको सिद्धिविनायक मंदिर के रिलेटेड कुछ तथ्य आपको बताते हैं। ये मंदिर को सिद्धिविनायक मंदिर क्यों कहा जाता है? इस मंदिर को सिद्धिविनायक मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है
जिसमें उसकी सूंड दाई और मुड़ी होती है। जानकारी के अनुसार गणेश की ऐसी प्रतिमा वाले मंदिर सिद्धू पीठ कहलाते हैं और इसलिए उन्हें सिद्धि विनायक मंदिर की संज्ञा दी जाती है। सिद्धि विनायक जी सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की मुराद अवश्य पूरी करते हैं। नवसाचा गणपति संबोधित किया जाता है क्योंकि यह एक मराठी नाम भाषा है जिसका मतलब है कि जब को भी कोई भक्त सिद्धि विनायक की सच्चे मन से प्रार्थना करता है, गणपति बप्पा उनकी मनोकामना को अवश्य पूरा करते हैं। गाइस, सिद्धि विनायक मंदिर में मैं आपको बता देता हूँ, हर साल 100 से 150 मिलियन की धनराशि यहाँ पे जमा होती है। इस मंदिर की देखरेख करने वाली संस्था मुंबई की सबसे अमीर ट्रस्ट मानी जाती है। यहाँ पे एक भगवान गणेश की प्रतिमा काले पत्थर से बनाई गई है जिसकी सूंड दाईं तरफ है। आप सिद्धि विनायक की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और आप लाइव घर बैठे लाइव दर्शन भी कर सकते हैं। गणपति बप्पा जी की जो आरती चलती है उसके आप घर बैठे लाइव दर्शन भी कर सकते हैं।